हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजों पे ताला ठोक दिया जाता है। उस महीने को ना जाये ना करना मुसलमानों, उस महीने को बर्बाद ना करना, उस महीने को ना ऐसे वैसे ना गुजार देना। मैंने देखा है मुसलमानों को चौराहों पे खड़े होके, किसी को देखा तो कोई खैनी खाने लगा है, पान खाने लगा है, कोई अंगूर खाने लगा है, कोई पपीता खाने लगा है। हाँ, एक जगह कारी नासिर साहब मैंने देखा, एक रास्ते से मैं गुजरा तो बेचारा पपीता वाला वो पपीता बेच रहा था। शाम का वक्त था, तकरीबन 4 बजे, उसने सोचा अफ्तारी वाले ले जाएंगे, तो एक तकरीबन 40 साल का उम्र का बीच में पपीता खरीदा और वहीं खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा रोजा नहीं है? बोले हजरत बीमार हूं। तो मतलब गैरत भी मर गई है क्या? कम से कम गैरत तो जिंदा रहनी चाहिए थी। अगर रोजा नहीं है तो बीमार है, कोई बात नहीं है, अपने घर में जाके खा लेना, चौराहे पे खड़े होकर खाने लगा है। तो आज मुसलमानों ये हाल हो चुका है। बहरहाल ऐसा मत करना, बहुत कीमती महीना आने वाला है। बहुत से लोगों को तो नसीब भी नहीं होगा और बहुत से लोगों को मिल जाएगा तो अगले साल वाला नहीं मिलेगा। इस महीने में खूब अपने रब को राजी करना, रो रो के दुआएं करना, अपने गुनाहों की माफी मांगना। दिन में आप हजरात रोजे से रहें, रात को तरावी को मुकम्मल करें, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, अल्लाह की बारगाह में अपने पिछले गुनाहों से तौबा करें, माफी मांगे। और ये वो महीना है कि मेरे रब की रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मेरा रब कहता है मांगना, कोई मांगने वाला तो हो, मैं उसे दे दूं। तो अपने रब की बारगाह में पेशानी झुका झुका के मांगो, मौला मेरे गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत अता फरमा, अल्लाह मेरी औलाद में इत्तफाक अता फरमा। तो ऐसी ऐसी सोनी सोनी दुआएं आपको भी हमको मांगनी है। अल्लाह इस सोने प्यारे महीने की, रमजानुल मुबारक की, हम सबको कदर करने की तौफीक अता फरमाए। हाथ उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहरहाल हमारे शान आलम भाई चले गए शायद, सुहेल अख्तर साहब बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, कारी नासिर साहब, मैं 2-3 शेर। हाँ, इश्के अहमद में हमें सरशार होना चाहिए। बाबू माइक वालों इसकी आवाज थोड़ी साफ कर दो, ठीक बोल रहा है, थोड़ा इसे छान दीजिए, साफ कर दीजिए। इश्के अहमद, अगर मतलब समझ में आ जाए, अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजें कि इश्के अहमद में हमें सरशार होना चाहिए, कि इश्के अहमद में हमें सरशार होना चाहिए। और मरते दम तक मुस्तफा से प्यार होना चाहिए। मरते दम तक मुस्तफा से, मेरे साथ बोलिए कि मरते दम तक मुस्तफा से प्यार होना। बहुत खूबसूरत शेर है, मोहब्बत से मेरे साथ पढ़े कि मरते दम तक मुस्तफा से। नौजवानों बोले क्या होना चाहिए? कि मरते दम तक मुस्तफा से प्यार होना चाहिए। प्रधान जी ये बहुत खूबसूरत शेर, कि जिनकी गर्दन में है हड्डी नफरतें सरकार के, कि जिनकी गर्दन में है हड्डी नफरतें सरकार के, और हम कौन के वास्ते तलवार होना चाहिए। मरते दम तक, पढ़िए मेरे साथ, कि मरते दम तक मुस्तफा से प्यार होना चाहिए। और मैं तो बिक जाऊंगा बेदामो दिरहम बाजार में, कि मैं तो बिक जाऊंगा बेदामो दिरहम बाजार में।
तवज्जो तवज्जो, कि मैं तो बिक जाऊंगा बेदा मोती हम बाजार में। कब? कि मुस्तफा के शहर का बाजार होना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह भाई, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। मुस्तफा के शहर का बाजार होना चाहिए, मुस्तफा के शहर का बाजार होना चाहिए। मुस्कुरा के पढ़ ले कि मरते दम तक मुस्तफा से प्यार होना चाहिए। अब एक शेर सुने कि ढूंढ लेगी तुमको जन्नत हश्र के मैदान में। अब तुम्हारे लिए पढ़ने लगा हूं कि ढूंढ लेगी तुमको जन्नत हश्र के मैदान में, कि ढूंढ लेगी तुमको जन्नत हश्र के मैदान में, कि तू गुलामे अहमद मुख्तार होना चाहिए। नारे रिसालत मसलके आला हजरत इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये शेर मैं दोबारा पढ़ने लगा हूं, सुने और ऐसे अमल करें कि ढूंढ लेगी हमको जन्नत। कहें अपने सीने पे हाथ मार के सुन्नियों कि ढूंढ लेगी हमको जन्नत हश्र के मैदान में, कि ढूंढ लेगी हमको जन्नत हश्र के मैदान में। कब? कि तू गुलामे अहमद मुख्तार होना चाहिए, और मरते दम तक मुस्तफा। बोल रहे हैं, पढ़ लीजिए ना कि मरते दम तक मुस्तफा से प्यार होना, मरते दम तक मुस्तफा से प्यार होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, मरते दम तक। पढ़ लो यार जी लगा के कि मरते दम तक मुस्तफा से। ओ नौजवानों, मेरा बड़ा पुराना जुमला है, मैं कहने लगा हूं यार, आज इस दौर में देखो 50-50 हजार के मोबाइल। आज मेरा नौजवान पैंटों की जेबों में डालने के बाद गाने गली गूंचों में रोज गाता है। यार नबी की महफिल में बैठ के कभी अपनी नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। फिर बोलो कि मरते दम तक मुस्तफा। जरा हाथ उठा के बताइए कि मरते दम तक मुस्तफा प्यार होना चाहिए। मोहब्बत के जुमले, प्यार के जुमले, रात के 11 बजे के बाद का वक्त है। सुनो नौजवानों, ये आप रात के इस वक्त जो बैठ के नारे लगा रहे हैं, फर्श जमीन पर बैठकर, पत्थरों पे बैठ के हसनैन के नाना के इश्क में उछल के नारे बुलंद कर रहे हैं, ये रातों को जागना, यहाँ पे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरे दोस्तों नारे बुलंद करना, रातों को इधर बैठना, ये महफिलें कराना, ये रातों रात अल्लाह रसूल के प्यार के नारे बुलंद करना, ये फजूल नहीं जाएंगे। माली चौराहा के जिंदा दिल लोग, जिंदा दिल लोग, इर्द गिर्द से आने वालों, नबी के गुलामों, नबी के प्यार में यहाँ पर बैठकर नबी की बात सुनने वालों, मेरे दोस्तों, तुम ऐसे इलाके में तुम आराम फरमा हो, तुम ऐसे इलाके में अपने घरों में रहते हो लोगों,
जिस इलाके में एक अल्लाह का ऐसा बंदा, एक अल्लाह का ऐसा वली आराम फरमा है जो मोहताज तारुफ नहीं है। हमने हिंदुस्तान के कोने कोने पे जाने के बाद जब सैयद सलार मसूद गाजी का नाम लेके पुकारा, बड़े प्यार से लोग कहते हैं हजरत जी वो बहराइच शरीफ। क्या बहराइच वाले बाबा, हिंदुस्तान नहीं। जब हम हिंदुस्तान से दूसरे मुल्कों की तरफ निकले, हमने दूसरे मुल्कों में कूच किया। दूसरे मुल्कों में जाने के बाद, कारी नासिर सही जुमले बता रहा हूं मैं, जब मैं दूसरे मुल्कों में पहुंचा, मैंने दूसरे मुल्कों में जाने के बाद सैयद सलार मसूद गाजी का जिक्र किया। मेरे दोस्तों, जबान पे बहराइच के नारे बुलंद होने लगे। उस जिले में तुम आराम करते हो, उस अल्लाह के वली के करीब में रहते हो, इसलिए हम बुजुर्गों की महफिल सजाते हैं, इसलिए हम इमाम अहमद रजा के नारे लगाते हैं, इसलिए हम अल्लाह के वलियों से प्यार करते हैं। और सुन्नियों, सीना चौड़ा करके कहो, हमारे अकीदे में गौसे आजम भी हैं, हमारे अकीदे में ख्वाजा गरीब नवाज भी है, हमारे अकीदे में सैयद सलार मसूद गाजी भी है, और हमारे अकीदे में इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरे। अल्लाह का फजल है, हमारे अकीदे में है, किसी और के में हो तो लाओ। और मैं तो सीना चौड़ा करके कहता हूं, माली चौराहा वालों, मैंने हमेशा कहा है कि मैं जिस शहर में अल्हम्दुलिल्लाह जिस शहर से मैं आता हूं, उस शहर में एक बुजुर्ग ऐसे आराम फरमा है, 750 साल। कारी नासिर साहब, कितना जमाना? 750 साल का जमाना। हजरत ऐसे एक प्याला, थोड़ी देर के लिए प्याला समझिए। सैयद सलार हुजूर सैयद शरफुद्दीन और शाह विलायत रहमतुल्लाह तआला अलैह की जैसी अमरोहा में एंट्री हुई तो बाबा नसरुद्दीन पहले से आराम फरमाते, और शायद कुछ अहबाब गए हों और मौका मिले तो आओ। तो बाबा नसरुद्दीन को जब पता चला कि शरफुद्दीन नाम का शख्स आया, बड़े डंके बज रहे हैं। और हजरत आज पूरा वाकया बताऊं तो आपके पीर ने भेजा, तवज्जो है, मुल्क अरब से, वादी अरब से। उधर से जब आपके पीर ने भेजा तो निशानी बताई कि बेटा जाओ, चले जाओ दीन की खिदमत के लिए, और जहां तुम्हें आम, समझ रहे हैं ना, आम रहू की मछली, रहू तो समझ रहे हैं सब, रहू की मछली आम जहां आपको खाने के लिए मिल जाए, समझ लेना वो आखिरी मकाम होगा, वो आखिरी मकाम होगा। हजरत अरब की वादियों से सफर करते 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 अमरोहा की सरजमीन पे तशरीफ लाए, और जैसी अमरोहा की वादी में आपकी एंट्री हुई तो एक बूढ़ी औरत, हजरत आज भी उसकी नस्ल है, एक बूढ़ी औरत अपने शोहर के लिए, पहले जमाने में हमारे बुजुर्ग जानते हैं, अब तो नहीं, ट्रैक्टरों का जमाना है, उस जमाने में लोग हल होते थे और हल से खेत की जुताई करते थे। तो वो औरत, बूढ़ी औरत अपने शोहर के लिए खेत पे रोटी लेके जा रही थी, यानी खाना लेके जा रही थी। मैं देहाती जबान में आपको समझाने लगा हूं। जैसी हजरत इधर से थके हारे सफर करते करते इधर पहुंचे तो कहा, अम्मा मुझे भूख लगी है। तो पहले की औरतें भी बहुत रहम दिल होती थी, आज तो बड़ा अजीब जमाना हो गया ना हजरत, हाँ बड़ा डेंजर दौर है आज तो, मॉडर्न जमाना, मॉडर्न, हाँ मैं सही कहने लगा हूं, आज तो मॉडर्न हो गया है ना, हमारी बेटियां मॉडर्न हो रही हैं, उधर चली जा रही हैं, बाप को एहसास ही नहीं, ख्याल ही नहीं। हदीस सही है, सुने, 3 बातें मैं आपको बताऊंगा, मगर पहले सैयद साहब की बात। कहते अम्मा जी मुझे भूख लगी है। बोले बेटा खाना खाओ। कारी नासिर साहब जैसे ही रोटी को खोला, खाने को खोला तो देखा कि उसमें तरोताजा आम है, और जब जिसमें सब्जी थी उसे खोला तो उसमें रहू की मछली है। बोल दो, अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। मैं ये बताने लगा हूं कि निगाहे वलायत वादी अरब से अमरोहा को देख लिया। तवज्जो है, ये है अल्लाह के वलियों की निगाह। कहा था जहां ये मिल जाए आखिरी मकाम होगा। आपने थोड़ा सा खाया, दुआ फरमाई, हाथ उठाया, अल्लाह तेरी नस्लों को आबाद रखे, ये दुआ की और हजरत आगे चले। आराम फरमा है अमरोहा में 2 दिन 10 दिन 20 दिन चर्चा हो गया।
बाबा नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाहि ताला पहले से आराम फरमाते, तो अपने एक मुरीद को, बाबू इधर देखे, अपने एक मुरीद से कहा जाओ बेटा ये पानी का प्याला भरा है और जाके ना शरफुद्दीन को दे दो। इशारा देखें, ये कल हो जाएंगी बातें, आज हमारी सुन लो, ये बातें नहीं मिलेंगी, हम चले जाएंगे। हाँ, पता नहीं जिंदगी रहे ना रहे। सुने, बड़े कीमती बात बताने लगा हूं। बाबा नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाहि ताला ने अपने मुरीद को भेजा प्याला। सैयद शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला गुलाब के पेड़ के नीचे बैठे बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। ऐसे गुलाब का फूल तोड़ा, कारी साहब ऐसे डाल दिया पानी के ऊपर, बोले जा अपने पीर को जाके दे। बात समझ में नहीं आई मुरीद की। ये वापस लेके आया, बाबा नसरुद्दीन ने देखा रे गुलाब का फूल पानी के ऊपर, पानी उंगली से कुछ तहरीर फरमाया, उंगली से प्याले में कुछ लिख दिया, बोले जा जाके दे दे। वापसी चले गए। सैयद शरफुद्दीन और शाह विलायत को मुस्कुराते, आपके लबों पे मुस्कुराहट, आपने फरमाया लाओ। प्याला लिया और फिर उंगली से पानी में कुछ तहरीर फरमा दिया, बोले जाओ अपने पीर को जाके दे दे। पीर ने देखा जलाल आ गया, बोले लाओ, फिर पानी पे कुछ पानी पे लिख दिया। मैं आपको बताने लगा हूं निगाहे वलायत क्या है। निगाहे वलायत, पानी वाली तहरीर को दुनिया में कोई नहीं पढ़ सकता। ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं जो पानी पे लिखे हुए को अपनी निगाहों में से पढ़ लेते। दे दिया। बाबा नसरुद्दीन ने जब लिखा, बाबा सैयद शरफुद्दीन की बारगाह में जाके जैसे दिया, कदमों में गिर गया मुरीद। बोले हुजूर बात समझ में नहीं आती, आप उधर भेज देते हैं, वो इधर भेज देते हैं, वो इधर भेज देते हैं, वो इधर भेज देते हैं, मैं आने पाऊं, बात समझ में नहीं आई। कहा बेटा जब तुम्हारे पीर ने कहा था प्याला लेके चले जाओ, तो तुम्हारे पीर का इशारा ये था कि अमरोहा में इतने अल्लाह के वली आराम फरमा है, आप और कहीं जाके दीन की खिदमत करो। तो हमने गुलाब का फूल इसलिए डाला था, सब ऐसे रहेंगे, हम ऐसे रहेंगे। अरे बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सब ऐसे रहेंगे, हम ऐसे रहेंगे। बोले हुजूर फिर, बोले तुम्हारे पीर ने फिर पानी पे तहरीर फरमाया, हजरत अगर नहीं जाओगे ना तो तुम्हारी कब्र पे सांप और बिच्छू रहेंगे। तवज्जो से जुमला नोट करें। तो बोले हुजूर फिर, बोले हमने भी लिख दिया, अगर हमारी पे सांप और बिच्छू रहेंगे तो तुम्हारी पे गधे और घोड़े रहेंगे। यही है, बोले गधे और घोड़े रहेंगे। बोले अच्छा, तो फिर तुम्हारे पीर ने क्या लिखा? बोले जी अगर हमारे पे गधे और घोड़े रहेंगे तो कयामत आ जाएगी, कभी गंदगी नहीं करेंगे। हुजूर सैयद शरफुद्दीन ने कहा अगर तुम्हारी पे गधे और घोड़े कभी गंदगी नहीं करेंगे तो सांप और बिच्छू तो रहेंगे, मगर कयामत आ जाएगी, कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आज भी अमरोहा में एक इस तरफ और एक इस तरफ, दोनों बुजुर्ग आराम फरमा। एक के मजार पे गधे और घोड़े मिलेंगे, एक के मजार पे सांप और बिच्छू रहेंगे। मैं आपको लाना कहां चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि हमारे अकीदे में है ये, तवज्जो है, ये अपना अकीदा हक होने की दलील है। हमारे यहाँ सैयद शरफुद्दीन के दरबार में जाइए आप, चैलेंज है मेरा, सांप उठाइए, बिच्छू उठाइए, कारी नासिर हाथ पे रखिए, काटेगा नहीं। हमने कहा जो मजारों को नहीं मानते, तुम अपने यहां मच्छर रुकवा के दिखा दो, सिर्फ मच्छर को रुकवा दो। अगर मच्छर तुम्हारा कहना मान ले, हम अपने अकीदे को छोड़ देंगे, तुम्हारे अकीदे में चैलेंज है मेरा। और मैंने अल्लाह का फजल है 2-2 लाख के मजमे में चैलेंज किया है, मच्छर पे कंट्रोल कर लो। अगर तुम्हारा कोई बुजुर्ग ऐसा हो जो मच्छर पे कंट्रोल कर ले, हम तुम्हारे साथ। हमारे यहाँ तो सांपों पे कंट्रोल है, बिच्छुओं पे कंट्रोल है, तो फिर छोड़ दो ना, लात मारो, हमारे साथ आ जाओ। बेचैन तो नहीं हो आप लोग? अच्छा लग रहा है? जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर, व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब।
नूर। अच्छा, कुछ के पेटों में दर्द है, नबी को नूर मानने से इनकार करते हैं, वो तो हमारे जैसे हैं। बड़ी दलील देने लगा हूं। आज साइंस का जमाना है और साइंस की तो मानेगा ना, ये दौर है साइंस का। कौन जानता था आज से भाई 100 साल पहले कोई जानता था कि 1000 या 500 इंसानों को लेकर और उनका सामान लेकर फजाओं में फ्लाइट उड़ने लगेगी? कोई यकीन करेगा? मानता नहीं था, मगर साइंस का दौर है, अब देख रहा है तो मान रहा है। मैंने कहा साइंस का दौर है, सुन। साइंस कहती है इंसान का वजूद 4 चीजों से। ऐसे जल्दी बोले, कितनी चीजों से? नौजवान बच्चों तुम बोलो, कितनी चीजों से? 4 से। मैं भी यही कहता हूं, आप भी यही कहते हैं, मेडिकल साइंस भी यही कहता है। इंसान बना 4 चीजों से, आग से, पानी से, मिट्टी से, हवा से। कितनी चीजें? आग, पानी, मिट्टी, हवा। कितनी हो गई? 4 चीजें। जहन बिल्कुल करीब रखें, जहन करीब रखें। 4 चीजों से मेरा आपका वजूद, मेरा आपका वजूद 4 चीजों से। आग, पानी, मिट्टी, हवा। हवा का तो कोरोना में पता चला था ना। हाँ, हवा का तो चल गया था। उस वक्त में दवा कम, हवा ज्यादा। बोलो ना यार, हवा कम और दवा कम। और जिसे कारी नासिर इसका उल्टा, दवा ज्यादा, हवा कम। सीधी बात करने लगा हूं मैं। मगर इंसान बना 4 चीजों से, आग से, पानी से, मिट्टी से, हवा से। पॉइंट। मेरे आका ने फरमाया आग भी ना थी, मेरा नूर था। पानी भी ना था, मेरा नूर था। मिट्टी भी ना थी, मेरा नूर था। हवा भी ना थी। मैंने कहा अकल के अंधे फिर तेरे जैसा कैसे? भाई सीधी बात है, सीधे सीधे जुमले हैं ना। हमने कहा तेरे जैसा कैसे? तू तो आग से बना, पानी से बना, मिट्टी से बना, हवा से बना। जाने कायनात ने फरमाया, आमना के चांद ने फरमाया आग भी ना थी, पानी भी ना था, मिट्टी भी ना थी, हवा भी ना थी। उससे पहले आमना के चांद का नूर था। मेरे आका ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। कुल्लु खलाइक मिन नूरी, अल्लाह ने मेरे नूर से पूरी कायनात को बनाया, पूरी कायनात को। अब चले उस नूर की तरफ। अब उस नूर की तरफ चलते हैं। अल्लामा अब्दुल अक़ल से देलवी अपनी किताब अख़बारुल अख़यार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब ख़साइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। बेशक बेशक। कारी नासिर एक दलील बड़ी सुने सुने नौजवानों सुने। मैं हैदराबाद में कारी साहब तकरीर कर रहा था, एक शख्स बीच मजमे से खड़ा हुआ, ऐसे ही बड़ा मजमा। अल्लामा मुजीब साहब उस वक्त जिंदा थे। हाँ, अल्लामा मुजीब साहब बड़े आलिम दीन थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी वहां मौजूद थे। ऐसे खड़ा हुआ, बोले हजरत आपने कहा ना नबी के वालिदैन के बारे में। बोले नबी के वालिदैन तो नबी के ऐलान नबुव्वत से, ऐलान नबुव्वत से पहले इंतकाल कर गए। बोले ठीक, मकसद क्या है? बोले हजरत कलमा तो पढ़ा नहीं। नौजवानों ये बातें याद करो। बोले कलमा नहीं पढ़ा। बोले फिर? बोले जब कलमा नहीं पढ़ा तो फिर कुफ्र की हद में, हालत कुफ्र में। किसको कहा? कहो माज अल्लाह। किसको कहा? नबी के वालिदैन को। कहिए माज अल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे आका के वालिदैन को। आज की एक जमात ऐसी है जो सीधी सीधे जुमले में सुन लो, वो कहते हैं कि दोनों बेईमानी की हालत में, ईमान की हालत में नहीं, बेईमानी की हालत में दुनिया से गए, यानी कुफ्र पे उनकी मौत आई। मैंने कहा नादान सुन, इसी मजमे में मैं तुझे बताने लगा हूं। तू कहता है कि नबी के वालिदैन जहन्नमी है, तू जहन्नमी होने की दलील देता है। आ हम सुन्नियों से सुन, हम तुझे जन्नती होने की दलील देते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये अपने अइम्मा से आपने वाकया सुना होगा।
हजरत यूनुस पैगंबर, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो नबी हैं जिन्हें मछली ने निगल लिया था और मछली के पेट में 40 दिन रहे। कितने दिन? हाँ याद करें, कितने दिन? 40 दिन। अल्लाह को इस मछली पे प्यार आ गया और रब ने इस मछली को जन्नती बना दिया। अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। अच्छा माली चौराहा वालों, ये तो बताओ कि किस लिए? इसलिए कि नबी के कदम मछली के पेट में पड़ गए, और जब नबी के कदम मछली के पेट में पड़ गए तो मुतबर्रक कदम आ गए ना मछली के पेट में। हाँ, बरकत वाले कदम आ गए ना नबी के कदम। हम और आप अपने घरों में आलिमों को ले जाते हैं, कोई बड़ा आलिम दीन आता, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा हुजूर ताजुल शरीया, बड़े बड़े आलिम दीन, हजरत बस कदम रख दे। किस लिए? ताकि बरकत हो जाए। इसीलिए तो ये तो अल्लाह के वली हैं। नबी का मकाम तो बहुत आला है। अब नबी, तवज्जो, पॉइंट देने लगाओ, अब नबी मछली के पेट में कदम रख दिया। नबी ने, अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया, अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। क्या बना दिया? जन्नती मछली है। जहन हाजिर रखे नौजवानों, मछली है। अच्छा मछली बड़ी कि माँ बड़ी? माँ तो माँ है। जरा मुस्कुरा के बोलो माँ के नाम पे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माओ की खिदमत किया करो। एक बात बीच में आ गई तो बता दूं, माँ के 3 हक ऐसे हैं। हालांकि बाप बाप है कारी नासिर साहब, मौला अली कहते हैं कि बाप तजर्बों का मुजस्समा है, बाप तजर्बों का मुजस्समा है। और मौला अली का कौल ये भी है, मौला अली कहते हैं बाप ऐसे है जैसे सूरज। सूरज में गर्मी होती है ना नौजवानों, सूरज में गर्मी होती है, मगर अगर डूब जाए तो क्या होता है? बोल दो, डूब जाए तो अंधेरा। याद रखना माँ के मुकाबिल माँ का दिल नरम होता है, बाप का दिल थोड़ा सा गर्म होता है। तवज्जो, मगर याद रखना जब सूरज डूब जाता है, अंधेरा हो जाता है, जब बाप का इंतकाल हो जाता है, औलाद के लिए दुनिया अंधेरा हो जाती है। माँ के 3 मकाम ऐसे जिसमें बाप का कोई दखल ही नहीं। थोड़ा सा माँ के 3 मकाम ऐसे हैं जिसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं। मैं भी बाप हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी भी औलाद है, मगर सीधी बात करने लगा हूं। माँ के कितने हक? नौजवानों याद कर लेना, बस अगर तीनों हक तुमने याद कर लिए तो काम हो जाएगा। माँ के कितने हक? 3, इसमें बाप का कारी साहब कोई हिस्सा ही नहीं, कोई दखल ही नहीं। नंबर 1, माँ अपने बच्चे को, बेटी या बेटे को 9 महीने अपने पेट में रखने के बाद उलझनों को, दिक्कतों को, परेशानियों को झेलती है। इसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं, बाप का कोई दखल नहीं। नंबर 2, तवज्जो, पैदा करने के वक्त जब पैदाइश की दिक्कतें, उलझने, जर्मनी का एक डॉक्टर कहता है जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो जन्म देते वक्त एक दर्द में इतनी तकलीफ होती है जैसे जिंदा इंसान की 32 हड्डियों को एक साथ तोड़ा जाए। कहो अल्लाहु अकबर। 32, एक हड्डी मेरी आपकी टूट जाए, क्या आलम होता है? जरा बताओ माली चौराहा के जिंदा दिल लोगों, अगर 32 हड्डियों में कितना दर्द, 32 हड्डियों में कितनी तकलीफ होती होगी, मगर माँ एक दर्द में इतनी तकलीफ झेलती, एक दर्द में। और कितने दर्द होते हैं जब माँ अपने बच्चे को पैदा करती है, जन्म देती। मेरे आका ने फरमाया बाप का इसमें कोई हिस्सा नहीं। बोलो है क्या? बाप का कोई दखल नहीं। नंबर 3, 2 साल तक अपना खून दूध के शक्ल में अपने बेटे के हलक में उतारती है, इसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं। दूध कौन पिलाता है? माँ पिलाती है, जिसमें बाप का कोई दखल नहीं, कोई हिस्सा नहीं। तो मैं आपको बताने लगा था माँ के 3 हक ऐसे हैं, इसलिए माँ की भी कदर करो और बाप की भी कदर करो। माँ के जन्नत के नीचे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का। अच्छा काम चलेगा क्या? माँ को राजी कर लो, बाप नाराज,
खड़े रहोगे बाहर, कहाँ जाओगे? अच्छा कारी साहब, एक लतीफा याद आया, हालांकि होना तो नहीं चाहिए मगर बताऊं। ऐसी कोई मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब ये नौजवान घर गया और दोनों माँ के ऐसे हाथ बांधे और कुंडा ऊपर की तरफ कुंडे में लटका दिए, और कुंडे में लटकाने के बाद कदमों के नीचे टहल रहा है। किसी ने पूछा भाई क्या कर रही है, माँ को कैसे बांध दिया है? बोले हम जन्नत के नीचे टहल रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए, आज के नौजवानों का हाल कुछ अलग ही है। खैर, माओ की कदर करो, माओ से मोहब्बत करो, माओ से प्यार करो। हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा ये बताइए, तकरीबन मुझे 40 मिनट हो गई, घूर के तो नहीं देख रहे हैं? अच्छा लग रहा है? हाथ उठा के बताइए जल्दी, कौन कौन नहीं सुनना चाहता? आपको बेदार भी तो करना है भाई। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। माशाअल्लाह सलाह कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। ओ नौजवानों, बात किधर चली थी? सुने, बात इधर चली थी मछली के पेट में। तवज्जो है, मछली के पेट में नबी के कदम कितने दिन? जल्दी बोले कितने दिन? 40 दिन। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया, अल्लाह ने मछली को जन्नती बना दिया। यही तो बात थी ना। अब बताएं, मछली बड़ी कि माँ बड़ी? हमने कहा नादान, देख वाहिद मछली है कारी साहब, दुनिया की वाहिद मछली है, एक मछली है जो जन्नत में जाएगी, इसके अलावा कोई नहीं। ये जाएगी। क्यों जाएगी जी? क्यों जाएगी? जल्दी बोले। नबी के कदम। हाँ माली चौराहा वालों, बोलो तुम बहुत दिलहर हो यार। इसलिए कि नबी के कदम मछली के पेट में। अब जहन करीब करें, बिल्कुल जहन करीब करें। मछली के पेट में नबी के, मछली के पेट में नबी के कदम। 40 दिन, इधर देखें, 40 दिन मछली जन्नती। उसी महफिल में मैंने हैदराबाद में जवाब दिया, मैंने कहा सुन्ना दान, 40 दिन कदम नबी रख दे, मछली जन्नती। फिर वो सैयदा, वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा, मेरे नबी की सोनी सोनी माँ, प्यारी प्यारी माँ सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या मकाम होगा, जिस आमना के शिकम में यार 40 दिन नहीं बल्कि रसूलों के इमाम ने पूरे 9 महीने अपने कदमों को फैलाया है। मैंने कहा अब बता कि वो आमना कितनी बड़ी जन्नती है। तवज्जो है, कारी नासिर साहब सर पकड़ के बैठ गया और ये जुमले बोले थे उसने, बोले हजरत धोखा हो गया। यही जुमले बोले जी धोखा हो गया। मैंने कहा तुम्हें पता ही नहीं चलता है, तुम दूसरों की इत्तिबा कर करके जहन्नम में चले जाते हो। अरे अल्लाह ने दिमाग दिया है, शऊर दिया है, जरा अच्छे फैसले करना सीखो। मैंने कहा अभी तो ये माँ की बात है, अब बाप की सुन। जरा बोल दो यार, जरा लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। ये तो तुम्हारे इलाके से खैनी से बहुत तंग हूं मैं यार, इस खैनी के चक्कर में तुम बोलते भी नहीं हो। खैर बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। अब इसलिए मुखालफत नहीं करूंगा कि मैं नहीं खाता, खैर तुम खाते हो, खाओ भी, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। मैंने कहा माँ की दलील, मैंने कहा जिस आमना के शिकम में 9 महीने रसूलों का इमाम आराम फरमाए, जरा ये बता कि वो आमना कितनी बड़ी जन्नती। अल्लाह कसम बैठ गए, बोले हजरत धोखा हो। मैंने सुन बाप की बात और सुन, अभी नबी दुनिया में नहीं आए, नबी के तो बात की बात है, अभी नबी के वालिद दुनिया में तशरीफ लाए। तवज्जो है, अहले इल्म की तवज्जो का तालिब। कारी साहब, जब नबी के वालिद तशरीफ लाए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा का नाम, अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ जब हजरत अब्दुल्ला की विलादत हुई तो सरकार के दादा ने नाम रखा अब्दुल्ला। क्या रखा? क्या रखा? फिर बोले क्या रखा? मैंने कहा अभी तो नबी दुनिया में आए भी नहीं, दादा ने नाम
रख के ये बता दिया अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। पता चला नाम रख के साबित कर दिया मैं भी ये खुदा के मानने वाला, मेरा बेटा अब्दुल्ला भी ये खुदा के मानने वाला। अब ये नूर हजरत अब्दुल्ला को मयस्सर हुआ। हजरत अब्दुल्ला से हजरत आमना सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की माँ सैयदा आमना को मयस्सर हुआ। इस्राइल नींद आ रही है? जरा मुस्कुरा के बोल दे हक के सुभान अल्लाह। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती है। आने के बाद अर्ज करती है ऐ मेरे सरताज, मेरे आका के वालिद का इंतकाल हो गया था, उसके बाद की बात है। सुने, सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं। आने के बाद क्या कहती हैं? ऐ मेरे सरताज